हीना साहब सर प्रतिद्वंदी हैं, आपको क्या कहना है इस बात? हमारे प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। आरजेडी के टिकट पर हिना साहब 3 बार चुनाव हार गए। ठीक उसी है। टिकट से अवध बिहारी चौधरी हैं, क्या होगा इस बार? हाँ, तो अवध बिहारी चौधरी को जनता कह रही है। आप कह रहे हैं कि मेरा छवि बहुत बढ़िया है, मार काट लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं है, तो कौन प्रत्याशी है जिसका छवि मार काट लड़ाई झगड़ा वाला है? आप जो है मीडिया के भाई हैं, यही तो आपको खोजना है। नहीं, आप भी जनता को नहीं, बता मैं तो दीजिए। कहता हूँ, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। हाँ, तो ये कहने की क्या जरूरत आ गई? मैं इसलिए कहता हूँ हाँ। कि लोग कहते हैं कि अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए। वोटों का जो बंटवारा हो रहा है, क्या आपको नहीं कहाँ लग रहा है कि बंटवारा नुकसान हो रहा है? कहाँ बंटवारा हो रहा है? बहुत सारे लोग कहाँ दलीय यही चुनाव पूछने आए हैं आप लोग कि अच्छा, बंटवारा हो आप रहा कह है? रहे हैं BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। आरजेडी के टिकट पर हिना साहब 3 बार चुनाव हार ठीक गए। है। उसी टिकट से अवध बिहारी चौधरी हैं, क्या होगा इस बार? हाँ, तो अवध बिहारी चौधरी को जनता कह रही है कि 3 बार हम लोग हार गए, इस बार जो है हम लोग महागठबंधन है, अवध बिहारी चौधरी प्रत्याशी हैं, हम लोग के नेता नहीं सेवक है, इसलिए सब लोग मिल करके इस बार सीवान से इनको हम लोग जिता करके लोकसभा में भेजे। सबका विश्वास है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले आदमी हैं, अब बांटेंगे नहीं, जोड़ कर चलेंगे और सबके कल्याण भलाई होगा, इसलिए बढ़िया माहौल है। और ये आरजेडी महागठबंधन इस बार भरोसा है, हम नहीं जीतेंगे। सीमान के मतदाता निर्णय किया है मतदाता की जीत को। सब वोटों का जो बंटवारा हो रहा है, क्या आपको नहीं लग कहाँ रहा है कि बंटवारा नुकसान हो रहा है? कहाँ बंटवारा हो रहा है? बहुत सारे लोग कहाँ दलीय यही चुनाव पूछने आए हैं आप लोग कि अच्छा, बंटवारा हो आप रहा कह है? रहे कहाँ हैं बंटवारा हो रहा है? निर्दलीय लोग उम्मीदवार हैं। सुनो, ये जो है हम लोग का महागठबंधन है, इसमें 6 पार्टी है, तो 6 पार्टी विचारधारा भिन्न भिन्न विचारधारा है, तो ये सारे विचारधारा के जो मानने वाले जो मतदाता है ये एक जगह रह करके मतदान करेंगे। और इसके अलावा वैसे लोग जो देख रहे हैं कि प्रत्याशी कौन अच्छा है, ये समाज के सभी मतदाता ये बांट कर मत चलो, इसको ऊपर नीचे में मत बांटो। सामान्य तौर के मतदाता तय कर रहे हैं कि जो लड़ने वाले मैदान में आए हैं उसमें कौन बढ़िया प्रत्याशी है, तो खाली ये कहीं वो वोट नहीं मिलेगा। सामान्य रूप से जो अच्छा लोगों के समझ में आएंगे तो सब समाज या सब वर्ग के वोट देने जा रहे हैं। इसलिए पलरा भारी अच्छे विचारधारा और समाज में अच्छे काम करने वाले प्रत्याशी के पक्ष में पर्दा ज्यादा पलरा भारी है और जनता जो है हमें आशीर्वाद देती है। आप कह रहे हैं कि मेरा छवि बहुत बढ़िया है, मार काट लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं है, तो कौन प्रत्याशी है जिसका छवि मार काट लड़ाई झगड़ा वाला है? आप जो है मीडिया के भाई हैं, यही तो आपको खोजना है। नहीं, आप भी जनता को नहीं, बता मैं तो दीजिए। कहता हूँ, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। हाँ, तो ये कहने की क्या जरूरत आ गई? मैं इसलिए कहता हूँ हाँ। कि लोग कहते हैं कि अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए, जो साफ सुथरा होना चाहिए, जिसके मतलब किसी तरह के लोगों को में अशांति नहीं फैलाने का काम करे, उसके वो सब लोगों को लेकर चले। तो मैं तो कहता हूं कि भाई हम में उस तरह की आदत हमारा नहीं है, मैं उस आदत का आदमी नहीं हूं, इसलिए इस बात को कहता हूं। हीना साहब सर प्रतिद्वंदी हैं, आपको क्या कहना है इस बात? हमारे प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। हम किसी प्रत्याशी के बारे में एक लाइन नहीं कहूंगा। प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जनता मालिक है, जिसको अच्छा समझेगी वोट देगी और जिसको वोट देगी वही जीत कर पालेगी। संविधान खतरे की आप लोग बात कर रहे हैं, कितने साल से आप लोगों को लग रहा है कि संविधान खतरे में है? आप कितना दिन से पत्रकारिता में हैं? नहीं, बताओ। कितने दिन से है ये मैटर नहीं करता आप है। कितने दिन से हैं? हमारा ये काम बताओ। है जनता का सवाल को पूछना। आपका सवाल पूछना, तो हम आपसे पूछते हैं कि संविधान
आज जो आप देख रहे हैं देश की स्थिति, अभी जो है गया में मीटिंग हो रही थी और वहां पर गया की मीटिंग में एनडीए की मीटिंग थी। अब प्रेम कुमार एक मिनिस्टर हैं और इलेक्शन की ही एनडीए के कैंडिडेट की मीटिंग हो रही थी सभा, और उनका एक नेता खड़ा होकर जिसके मंच पर वो बैठे हुए हैं चुनावी सभा में, उन्होंने कहा कि अगर हमको 400 से पार वोट इस बार मिलेगा तो हम लोग की एकमात्र काम है भारत का, इस देश का संविधान बदलना। सर आप अच्छे ये मैं गलत कहता हूँ तो आप पता लगाइए, आप पता लगाइए कि ये बात कहे थे कि नहीं कहे। मतलब संविधान खतरा में आ गया। अरे मन में जो भावना होती है वह तो मुंह से निकल जाता है ना। मतलब कितने सालों से लग रहा है, 2014 के बाद या 2019 से या अभी 1-2 साल पहले से लग रहा है संविधान खतरे में? आपको मालूम नहीं है, ये संविधान जो है आजादी के बाद संविधान जो बाबा साहब ने लिखा, तो वैसे लोग उस जमाने में भी इस संविधान के विरोधी बहुत सारे लोग थे जो आपके आज संविधान को खत्म करने के बारे में जो योजना बना रहे हैं। बहुत लोगों ने तो हाथ जोड़कर माफिया मांग लिया, गुलामियों को स्वीकार करना चाहता था, उनको भी देश के लोग जानते हैं। तो खतरा था, लेकिन जनमत जो है अगर तैयार रहती है तो खतरा का भी सामना किया जा सकता है। अच्छे प्रत्याशी के साथ साथ लोग विकास पुरुष सिवान में खोज रहे हैं। अब 6 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हाल ही में आप स्पीकर रहे हैं। अब तक सिसोन ढाला नहीं बन पाया है, फिर तमाम नेता लोग लागत दे रहे सिसोन ढाला बनेगा। पार्लियामेंट के लिए मैं प्रत्याशी महागठबंधन बनाया है और मैं वादा करता हूं कि सीवान की जनता के हमें आशीर्वाद चाहिए और मैं वो सिसवन ढाला को मैं बनवाऊंगा। स्पीकर सुनिए तभी तो बोले थे आप स्पीकर बने तो यह भी सोचना जानिए कि मैंने असेंबली में कई बार मामला को उठाया, संकल्प दिया, प्रश्न किया और सारे चीज हो गए हैं। ये आपका बिहार के पुल निर्माण निगम कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन उसके एजेंसी है और यहाँ से सारे चीज करा करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे तो वो फाइनल हो गया सिसवन ढाला, एस्टीमेट बना और एस्टीमेट में 2 बात है, कुछ पैसे राज्य सरकार को देना पड़ता है, कुछ पैसे केंद्र सरकार को देना पड़ता है। तो राज्य सरकार ने अपना शेयर रिलीज कर दिया और उसको भेजा डीआरएम के यहाँ बनारस और बनारस से भेजा जीएम के यहाँ और जीएम ने बना करके भेज दिया है रेलवे बोर्ड में कि रेलवे बोर्ड अपना सेंट्रल शेयर रिलीज करे, कल रिलीज कर दे, परसों सिसवन ढाला का काम शुरू हो जाए। आप बढ़िया कभी सिवान का हिस्सा, सिवान सदर का हिस्सा रहा है, आप उसके विधायक रहे थे। शिक्षा की बात करते हैं लेकिन बढ़िया इतना बड़ा प्रखंड है, यहाँ पर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो फिर क्या किस तरह की विकास हो रही है? हिंद डिग्री कॉलेज है और कौन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर डिग्री कॉलेज 10 वर्षों से वो बंद है। हरिशन चौधरी इंटर कॉलेज है यहाँ पुराना जो है। शिक्षा को लेकर के सर क्या आपकी नीति रहेगी? शिक्षा कहने का मतलब है सर कि शिक्षा को लेकर के कॉलेज है लेकिन पढ़ाई नहीं है, 10 साल से बंद है, ये स्थितियाँ आपके सुधारेंगी? बढ़िया में डिग्री कॉलेज नहीं है, 10 सालों से बंद है। सर आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं। 10 साल से बंद है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हम तो माने यहाँ के प्रतिनिधित्व माने असेंबली का जहाँ तक सवाल होता है तो हर विधानसभा अलग अलग है। तो हम जो है मतलब इस विधानसभा के माने हम प्रतिनिधित्व नहीं करते, बढ़िया विधानसभा है, हम 105 सीमांत विधानसभा के प्रतिनिधित्व। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसके बावजूद भी हमने जितना शिक्षा में गुणवत्ता आवे, शिक्षा बढ़िया तरह चले। जो बिहार में मुखिया कौन रहा? नीतीश कुमार जी 15 वर्षों 14 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे। सत्यदेव बाबू इन्होंने लड़ाई अभी तक लड़ते रह गए, कहाँ के लिए कि गुठनी में डिग्री कॉलेज नहीं है खोला जाए,
लेकिन नहीं उन लोगों ने। आरजेडी के ही विधायक बढ़हरिया विधानसभा के विधायक हैं, उसके बावजूद भी कोई पहल नहीं की गई 5 सालों में अब तक उसका फिर से डिग्री कॉलेज को चलाया नहीं। देखिए, हम तमाम लोग पहल किए हैं। जो वर्तमान हुकूमत जो है, जो बहुत दिनों से है, उस हुकूमत की जिम्मेवारी बनती है कि जितना जल्दी हो यहाँ डिग्री कॉलेज भी खोले। हम भी चाहते हैं कि निश्चित सरकारी डिग्री कॉलेज यहाँ होना चाहिए और डिग्री कॉलेज सरकारी खोलने के लिए हम आपसे कहते हैं कि हम तमाम लोग लड़ते रहे हैं, लड़ेंगे। और आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों के प्रति इज्जत है हम आप लोगों को इज्जत देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, मानते हैं, इसलिए कि प्रजातंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका काम है। मैं कहता हूं कि मैं जितना हमसे बन पाएगा, अगर जिम्मेवारी आप लोग दिलवाइएगा, दीजिएगा, तो आपके सपने में पूरा। 2 शब्द में जवाब दे दीजिएगा। तमाम महागठबंधन के नेता लगे हुए हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, बच्चा पांडे क्षेत्र में नहीं दिख रहे। लोगों की नाराजगी है कि महागठबंधन अभी नहीं यहाँ पर बैठे हुए। आज पहले दिन दिखे हैं, लोग कह रहे हैं, इस तरह की चर्चा है। तो अभी आए थे कि नहीं? क्षेत्र में नहीं है। बड़ा आज उनके यहाँ शादी है, आपको बताते रहे आज उनके आज उनके शादी है। घेरा लो घेरले मैंने 17 महीना हम काहे को बताएं? यही समय है, कुल बताने सीधा